आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैसे नंबर्स का स्क्वायर जो बेस के नज़दीक होते हैं, तो उनका स्क्वायर हम किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो पहले ये समझ लेते हैं हम बेस किसे कहते हैं। तो कोई भी नंबर यदि 10⁻n के रूप में हो तो वह नंबर बेस कहलाता है। जैसे यदि n का मान 1 रखेंगे तो बेस कितना हो गया 10, n का मान 2 तो बेस कितना हो गया 100, n का मान 3 तो बेस कितना हो गया 1000। ठीक है, इसी प्रकार से एंड सोन, इसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब कोई नंबर अगर बेस के नज़दीक है, जैसे 95 का स्क्वायर करना हो, 93 का स्क्वायर करना हो, कोई नंबर अगर 1000 बेस के नज़दीक हो तो 997 का स्क्वायर करना हो, 992 का स्क्वायर करना हो, 988 का स्क्वायर करना हो, तो कोई भी नंबर यदि बेस के नज़दीक हो तो उसका हम स्क्वायर किस प्रकार से करते हैं। जैसे अगर हमें 95 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 95 किस बेस के नज़दीक है। तो 95 जो होता है वो 100 बेस के नज़दीक है। अब 100 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो हमें कितना लेना है डिजिट, तो हमें 2 डिजिट काउंट करना है। क्या मतलब होता है इसका, तो पहले ये देख लेते हैं कि 95 कैसे आता है। तो 95 100 में 5 कम करने के बाद आता है। अगर 100 में 5 कम करने के बाद 95 आता है तो यहाँ जो 5 लिखा हुआ है हम सिंपल कर देंगे पहले 5 का स्क्वायर, और 5 के स्क्वायर में ही कितना डिजिट काउंट करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट काउंट करने हैं। अब यहाँ 5 का स्क्वायर लिखने के बाद इस 95 में हम इस 5 को माइनस कर देंगे, 95 में हम 5 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आ गया, ये 90, और यहाँ आ गया 25। तो 90 से 25 हो गया इसका आंसर 95 का स्क्वायर का। ठीक है, इसी प्रकार अगर हमें निकालना है 93 का स्क्वायर तो क्या देखते हैं सबसे पहले कि 93 किस बेस के नज़दीक है। 93 100 बेस के नज़दीक है। 100 में 2 जीरो हैं तो कितना डिजिट काउंट करेंगे हम, 2 डिजिट काउंट करेंगे। और कहाँ करते हैं 2 डिजिट काउंट, तो पहले ये देखेंगे 93 किससे कम है, तो 100 से 7 कम है, और अगर ये 7 कम है तो हम कर देंगे 7 का स्क्वायर। इसके बाद 93 में उसी 7 को माइनस कर देंगे तो कितना हो गया, यह आ गया 86 और यहाँ आ गया 49, और हमें काउंट करना था 2 डिजिट, तो हमने सिर्फ और सिर्फ 7 का स्क्वायर 2 डिजिट ही काउंट किया। आगे जैसे हमें निकालना है 97 का स्क्वायर, तो कैसे निकालेंगे 97 का स्क्वायर, तो पहले ये देख लेंगे 97 का स्क्वायर आता कैसे है। तो 100 में 3 कम करने पे आता है, तो 100 में 3 कम करने पे आता है 97, तो हम यहाँ कर देंगे 3 का स्क्वायर, और इसे 97 में इस 3 को घटा लेंगे तो ये कितना हो गया 94, और यहाँ कितना हो गया 3 का स्क्वायर 9 हुआ। लेकिन हमें पता है 97 किस बेस के नज़दीक है, तो 100 बेस के नज़दीक है। 100 में 2 जीरो है तो हमें 2 डिजिट काउंट करने हैं, तो 2 डिजिट काउंट करने के लिए इसको 9 का जगह क्या लिखेंगे हम, 09 लिखेंगे ताकि ये 2 डिजिट बन जाए। तो इसका फुल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 97 का स्क्वायर बराबर 9409 के बराबर। जैसे मान लेते हैं हमें 99 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करेंगे हम 99 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या देखेंगे, 99 जो होता है किसको कम करने पे आता है, तो 100 में 1 कम करने पे आता है, तो यहाँ कर देंगे हम 1 का स्क्वायर, और इसी 99 में 1 हटा देंगे तो कितना हो गया ये 98, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, बट हमें काउंट कितना करना है 2 डिजिट, यहाँ पर लिख देंगे 01, तो ये हो गया 9801। तो ये सब क्या थे, 100 बेस के नज़दीक होने वाले स्क्वायर थे। अब अगर हम करना चाहते हैं 1000 बेस के नज़दीक, जैसे अगर हमें 993 का स्क्वायर करना है तभी सेम प्रक्रिया अपनाएंगे। तो पहले ये देखेंगे 993 का स्क्वायर अगर हम करना चाहते हैं तो 993 किस बेस के नज़दीक है, तो ये है हमारा 1000 बेस के नज़दीक। 1000 में 3 शून्य है तो हमें कितना डिजिट काउंट करना है, तो हमें 3 डिजिट काउंट करना है। अब 993 आता कैसे है, तो अगर हम 1000 में 7 करते हैं माइनस तो आता है 993, और अगर 1000 में 7 माइनस करने पे आता है 993 तो हम कर देंगे 7 का स्क्वायर, और इसी 993 में 7 घटा देंगे
तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 986 और यहाँ कितना आएगा 49 आएगा, बट हमें 3 डिजिट काउंट करना था, यहाँ पर लिख देंगे हम 0, तो 986 0 49 हो जाएगा 993 का होल स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 997 का स्क्वायर करना है, 997 का स्क्वायर करना है, तो फिर से ये कहेंगे इसमें कौन से बेस के नज़दीक है, तो 1000 बेस के नज़दीक है। 1000 में 3 जीरो है, तो हमें कितना डिजिट काउंट करना पड़ेगा, 3 डिजिट काउंट करना पड़ेगा। अब 997 कैसे आता है, तो 1000 में 3 घटाते हैं तब आता है 997, तो इसी 3 का स्क्वायर कर देंगे और इसी 3 को 997 से घटा देंगे, तो ये तो हो गया 994 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, बट हमें काउंट करना था 3 डिजिट, तो 2 शून्य बैठा देंगे, तो ये हो गया 3 डिजिट काउंट। तो 997 का स्क्वायर हो जाएगा 994009 के बराबर। ठीक इसी प्रकार अगर हमें 988 का स्क्वायर करना है तब कैसे करेंगे। अब 988 का स्क्वायर करना चाहते हैं तो 988 भी सेम टू सेम कौन से बेस के नज़दीक है, 1000 बेस के नज़दीक है। 1000 में 3 जीरो हैं, तो कितना डिजिट काउंट करेंगे हम, 3 डिजिट काउंट करेंगे। 988 कैसे आता है, तो 1000 में घटाते हैं 12, तो आता है 988, तो इसी 12 का स्क्वायर कर लेंगे और इसी 12 को 988 से घटा देंगे, तो यह आ जाएगा 976 और 12 का स्क्वायर 144। हमें 3 डिजिट काउंट करना था, हमने 3 ही काउंट किया है। अगर यहाँ पर 4 डिजिट आ जाता तो हम उसको आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं उनमें से एक डिजिट को। जैसे अगर हमें 88 का स्क्वायर करना है, अगर हमें स्क्वायर करना है 88 का, तो 88 कौन से बेस के नज़दीक है, 88 हमारा 100 बेस के नज़दीक है। इसमें 2 जीरो हैं, तो हमें कितना डिजिट काउंट करना पड़ेगा, सिर्फ 2 डिजिट काउंट करना पड़ेगा। अब 88 क्या होता है, 100 माइनस 12 का स्क्वायर, तो इसी 12 का हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे और इसी 12 को 88 में से घटा देंगे, तो 12 का स्क्वायर करेंगे आएगा 144 और 88 में घटाएंगे 12 तो ये आ जाएगा 76। बट हमें काउंट करना था सिर्फ 2 डिजिट, यहाँ पर हम सिर्फ 2 डिजिट काउंट करेंगे, एक को हम कर देंगे आगे ट्रांसफ़र, तो इसका फुल आंसर क्या हो जाएगा 7744। तो 88 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 7744 के बराबर। एक देखते हैं हम आखिरी सवाल कि मान लेते हैं अगर हमें 977 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे। तो सिंपल 977 1000 बेस के नज़दीक है, 1000 में 3 जीरो है, तो हमें कितना डिजिट काउंट करना है, तो हमें 3 डिजिट काउंट करना है। अब 977 कैसे आता है, तो 1000 में हम घटाते हैं 23, तब आता है 977, तो इसी 23 का स्क्वायर कर लेंगे और इसी 23 को 977 से घटा देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 7 में घटेगा 3 तो 4 5 और 9, ये आ जाएगा 954 और 23 का स्क्वायर आता है 529, तो यहाँ लिख देंगे हम 529। हमें 3 डिजिट ही काउंट करना था, तो 977 का स्क्वायर हो जाएगा 954529 के बराबर। तो इस प्रकार से हम किसी भी संख्या का स्क्वायर कर सकते हैं यदि वह बेस के नज़दीक हो, तो चाहे वह 100 बेस के नज़दीक हो, चाहे वह 1000 बेस के नज़दीक हो और चाहे वह 10,000 बेस के नज़दीक हो, इन सब का स्क्वायर हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में को रखते हैं यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ।